तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम सुगम भारती कक्षा 6 पाठ है हमारा 9 और पाठ का नाम है साहस। तो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसा है साहस। तो साहस एक विचार है जो मन में आते ही पराजय को पीछे छोड़ते हुए विजय की ओर आगे बढ़ाता है। साहस डर पर जीत हासिल करना साहस कहलाता है। खतरे या दर्द से जुड़ी नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार और इच्छुक होने का गुण साहस कहलाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न है हमारा, सही जोड़े बनाइए। तो पहला है अतुलनीय, तो इसका होगा साहस। विशाल, तो इसका होगा शिखर। स्वदेश भक्ति, कर्तव्य परायण। और दूसरा प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर खा, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है साहस के हृदय में खालिस्तान अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, पवित्रता मलिनता। इसका सही होगा पवित्रता। और दूसरा है मध्य श्रेणी का साहस प्रायः खालिस्तान में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा शूरवीरों में। और अगला है सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए खालिस्तान की बलिष्ठता आवश्यक नहीं है। तो इसमें है सिर पैर और हाथ पैर। तो इसमें सही आंसर होगा हाथ पैर। और चौथा है उच्च कोटि के साहस के लिए खालिस्तान बनना परमावश्यक है। तो स्वार्थपरायण है, कर्तव्य परायण। तो इसका सही आंसर होगा कर्तव्य परायण। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो सबसे पहला है किसी देश का इतिहास बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो इसका उत्तर होगा किसी देश का इतिहास बनाने के में साहस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसकी, साहस की। और अगला है युवक के साहस को प्रशंसा के योग्य क्यों नहीं माना गया। तो इसका उत्तर होगा युवक के साहस को प्रशंसा योग्य इसलिए नहीं माना गया क्योंकि क्रोधान्त होकर स्वार्थवश साहस दिखाता है। और अगला है कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को लेखक ने किसके समान कहा है। तो इसका उत्तर होगा कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को लेखक ने पशु के समान कहा है। और अगला है मौजूदा गांव में किसकी स्मृति में स्तंभ बनाया। तो इसका उत्तर होगा मौजूदा गांव में बुद्धन सिंह जैसे वीरों की स्मृति से स्तंभ बनाया। और अगला है मध्य श्रेणी के साहस को निस्तेज सा क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा मध्य श्रेणी के साहस को निस्तेज सा इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें ज्ञान की आभा की कमी रहती गया। और अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। तो पहला है साहस किसे कहते हैं, लेखक के अनुसार इसकी कितनी श्रेणियां हैं। तो इसका उत्तर होगा साहस का अर्थ है स्वार्थ रहित होकर अपने देश और देशवासियों की रक्षार्थ कर्तव्य का पालन करना। काम बड़ा हो या छोटा बिना साहस के नहीं हो सकता। लेखक के अनुसार साहस की कई श्रेणियां हैं। जैसे पहला नीच श्रेणी का साहस, इस प्रकार का साहस जोर और डाकू दिखाते हैं। मध्य श्रेणी का साहस प्राय शूरवीरों में पाया जाता है। और सर्वोच्च श्रेणी का साहस ऐसे साहस के कर्तव्य परायण बना परमावश्य है। यानी जो नीच श्रेणी का साहस होता है वो कौन दिखाता है, चोर और डाकू।
और अगला है मध्य श्रेणी का साहस, जो शूरवीरों में पाया जाता है, जैसे हमारे देश के सैनिक। और अगला है सर्वोच्च श्रेणी का साहस, तो ऐसे कर्तव्य परायण बनाना परामर्श है। और अगला है मध्य मातृभूमि को संकट में देखकर बुद्धन ने क्या किया, तो इसका उत्तर होगा मातृभूमि को संकट में देखकर बुद्धन का रक्त उबल पड़ा। वह तुरंत अपने 150 साथियों को लेकर समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए मारवाड़ पहुंच गया। और अगला है सर्वोच्च श्रेणी में साहस की विशेषताएं लिखिए, तो इसका उत्तर है सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हृदय की पवित्रता और उदारता आवश्यक है। चरित्र की दृढ़ता भी उतना ही आवश्यक है। इन गुणों की साथ कर्तव्य परायणता जैसे गुण का होना भी आवश्यक है। और अगला है साहसी व्यक्ति अपने किन गुणों द्वारा पहचाना जाता है, तो इसका उत्तर साहसी व्यक्ति स्वार्थ रहित होता है, वह कर्तव्य परायण होता है, वह कोई भी काम दिखावे के लिए या झूठा यश कमाने के लिए नहीं करता। वह मनुष्य को दुख से बचाने के लिए अपने प्राण तक की परवाह नहीं करता। यानी जो साहसी व्यक्ति होते हैं वे प्राण की भी परवाह नहीं करते और देश की सेवा करते हैं, उन्हें झूठा दिखावा नहीं दिखाते। और अगला है साहस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिली, तो इसका उत्तर है साहस पाठ से हमें मायने में सही बनाने की प्रेरणा मिली, साहसी बनने की प्रेरणा मिली, अपने देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिली। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्न शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए, जैसे भीष्म, निर्भीक, चरित्र, निस्तेज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए, तो अभिमन्यु, अतिरिक्त, शक्ति, प्रत्येक। और अगला है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उबल पड़ा, जान पर खेलना, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा रक्त उबल पड़ा, तो मातृभूमि को संकट में देखकर महारानी लक्ष्मीबाई का रक्त उबल पड़ा है। जान पर खेलना, तो यानी 12 साल का अमर अपनी जान पर खेलकर अपने दोस्त को डाकुओं के चुंगल से बचाया। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलिए, तो कपड़ा का कपड़े, किरण किरणें, झरना झरने, आँख आँखें, माला मालाएं, रोटी रोटियां। और अगला है निम्नलिखित शब्दों के संधि कीजिए, ऐसे धन उपार्जन, तो इसका उत्तर होगा धनोपार्जन, सहायता प्लस अर्थ सहायतार्थ, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, सत प्लस मार्ग सतमार्ग। और तत्लीन, तत् प्लस लीन तो तल्लीन, नी प्लस पक्ष निष्पक्ष और नी प्लस तेज निस्तेज। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोग नए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।